तो अभी मेरे साथ यहाँ पर फिरदौस एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमरे ताबर पटन मैम हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूँगा, मैम आप स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यार भरा सलाम सारे तकिया गाँव का हामरी एडजॉइनिंग एरियाज़ को। तो आपका भी शुक्रिया, आप इधर आए। ये एक्चुअली मुझ सब आए हुए थे इधर। तो ये 1 साल से बोल रहे थे कि आप एडमिशन फ़ीस ना लें, जो कि बहुत कम अमाउंट में ले रहे थे। तो इनके हिसाब से उनके साथ बहुत सारे लोग थे, और कि जिस हिसाब से मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग इधर आना चाहते हैं, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, इनफैक्ट शौक रखते हैं इधर बच्चों को पढ़ाना, जिनको एडमिशन फ़ीस एक बर्डन लग रहा था। तो फाइनली इनका ये अप्रोच हमने एक्सेप्ट कर लिया। इनको बोला कोई बात नहीं, इस साल हम नहीं लेंगे। आपके जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि मोस्टली मिडिल क्लास से ही आते हैं बच्चे, क्योंकि जो होते हैं वो मिशनरीज में जाते हैं। तो यहाँ पे खैर मकदम हमने इनके प्रपोजल को किया, और ये साल हमने एडमिशन फ्री रखा। तो मैम अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, आज यहाँ पर कंपटीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आप फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप खुद ही देखो तो आप मेरे ज़बान पे उतना यकीन भी मत कर लो, तो आप खुद ही देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नंबर 1 है इस पूरे एरिया का, और फैसिलिटीज़ में मुझे लग रहा है कि ABCD तो आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, बट लेकिन ABCD के साथ उसको एक्सपोजर देना, इस लायक बनाना कि वो एक इंडिपेंडेंट एक शख्स तैयार हो। और आजकल तो जॉब्स भी कहीं नहीं है, इतना उसमें सिक्योर होना चाहिए उस बच्चे में कि आप उसको पढ़ाई के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट एक इंसान, एक शख्सियत, एक जिसको बोले कि जो कम्युनिटी की या अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो, उतना उसको आप तैयार करें, उतना काबिल करें। अगर आप मान के चलो कि आपको एक स्टेट को, एक कंट्री को कामयाब बनाना है, तो आपको यूथ पे काम करना पड़ेगा, और यूथ पे काम करना पड़ेगा तो आपके एरिया में एक अच्छा स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ज़्यादातर मैंने देखा है जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्कूल खुलाते वो यहाँ पर गाँव से श्रीनगर जाते, लेकिन आप श्रीनगर से ही गाँव आए, इसमें क्या राज है मैम? ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही यही है कि मेरा अंदर से खुद की एक, जैसे मुझे लग रहा है कि उनके पास बहुत खोलते हैं श्रीनगर वालों के पास। उनके बच्चे तो आधा उधर से ही सीखे होते हैं जो स्कूलों में सिखाते हैं, बट मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है गाँव के बच्चों में। तो उस हिसाब से मैंने ये एरिया चुना कि ताकि मैं इन पे वो काम कर सकूं, जिसके लिए शायद फिर बाद में एक्सपोजर लेवल में बाहर जब ये जॉब मांगने जाते हैं बाहर स्टेट में टनल से बाहर, तो तब भी मैं उनको सलाहियत नहीं होती है बहुत होते, बट उनको किसी एंगल से खड़ा काम तो मैं इन पे वो काम करूँ कि ज़िंदगी के हर फील्ड में नंबर आना चाहिए। तो मैम अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो आपकी जो ये गाड़ियाँ हैं वो कहाँ तक जाती है? ये हमारी गाड़ियाँ शोपोंग तक जाती है, चंद्रशिला से आगे नहीं तक, यहाँ संक्रोमा तक, यहाँ से सिंहपुरा तक, यहाँ से ये वाला एरिया है वो था। मुझे तो आधे एरिया पता भी नहीं है, मुझे मैप सामने रख के देखना पड़ता है, कभी विजिट करना पड़ता है कि कौन कौन सा एरिया है, क्योंकि मैं बिलोंग नहीं करती हूँ इस एरिया से खुद। तो ये तो चारों साइड फैला हुआ है, हर एरिया से भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी है। या मैम एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जो ये ऑर्फन बच्चे या BPL या AY बच्चे, तो उनके लिए कोई खास हम हर 50 बच्चे के ऊपर 1-2 बच्चे फ्री में पढ़ाते हैं जो कि ऑर्फन होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। दूसरा है, इधर हमने देखा, मैंने कि बहुत देखा कि कोई बच्चा आके भी अफोर्ड नहीं करता है, वो भी एक मैंने इस साल देखा कि बाद में उसको लगता है कि फीस भरने में, तो उनके लिए हमने बस वो जैसे मौलवी साहब उनके एरिया के हो, मौलवी साहब से वो एक पर्चा लिख के लाए, उनको हम कंसेशन सीट्स पे एडमिशन करेंगे। तो आखिर पर हमारे जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है मैम, उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी, उनसे क्या गुजारिश रहेगी आपकी? हाँ, बिल्कुल, उनसे हम बोलना चाहेंगे कि आप आ जाएँ, आप खुद आ जाएँ। ये नहीं कि आप सुनी-सुनाई बातों पे, आप खुद आके पहले अंदर आके, क्योंकि बहुत सारे अंदर आके बोलते हैं कि हमें नहीं पता था यहाँ इतना अच्छा है। जब उनके बच्चे आते बोलते नहीं, हमें तो लेट हुआ, हमें नहीं। आप आके आ जाएँ, अंदर देखिए आप कि आपके बच्चों पे कितना काम हो रहा है। मेरा पर्सनल अटेंशन है हर एक बच्चे पे। पर्सनली मैं उसको अटेंड करती हूँ बच्चे को, पर्सनली मैं उस पे फ़ोकस करती हूँ कि ये एक, हर कोई तो लीडर नहीं बन सकता है, कि अब हमको हर कोई तो IPS नहीं बन सकता है। तो मगर कम से कम एक अच्छी शख्सियत तो बने, एक अच्छा इंसान तो बने, पूरा मुसलमान तो बने, जिसको इतना ध्यान में रहे कि पढ़ाई में इतना सीखे कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू क्या है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो उसके बाद अल्लाह ताला उसको खुद ही सलाह देता है बाकी चीज़ों का। हाँ। तो ये है कि अब हमने ये मीर साहब यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है, तो इनकी रिक्वेस्ट पे और भी बहुत सारे यहाँ पे उनकी शख्सियत के हमने ये साल टोटली एडमिशन फ्री रखा है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ध्यान में रखें कि कोई एडमिशन फीस नहीं देना है। तो मैम अगर हम एडमिशन की बात करें, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे आपके स्कूल में मैम? एडमिशन चल रहे हैं, इनफैक्ट हमने तो अपना कोटा लगभग 20% कंप्लीट करा है, जो एडमिशन ऑलरेडी चल रहे हैं। हाँ, जिसमें हमने विंटर फीस नहीं लिया बच्चों से, जिनको हमने एडमिशन तो कर लिया मगर उनसे हमने मार्च से फीस मार्च से? लिया है। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू सो